against your faith and belief now. See, you read Hanuman Chalisa, it didn't work मेरे सामने, but even if it did, कहीं कैसा होता है कि वो ना कंडीशनिंग है ये सब। हम जैसे पूजा ने कहा कि अगर यहाँ पे अच्छे स्पिरिट भी थे रामायण में, बुरे स्पिरिट्स भी थे। अब हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन हम डाउट से पढ़ रहे हैं, हमारी बात अलग है, बट नॉर्मल कोई इंसान, अब हमने डाउट से पढ़ा, लेट्स से हनुमान चालीसा काम किया, अच्छे वाले थे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो तो रह जाएंगे क्योंकि आप अच्छे हो, आपके सामने मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा? जो बुरे हैं वो भाग जाएंगे ना। अब सपोज कोई अच्छा है, वो रह गया क्योंकि उसको हनुमान चालीसा मैटर नहीं किया, बिकॉज लाइक आई एम गुड, सो दिस इज गुड फॉर मी। अब सपोज वो आपसे बात करना चाहता है, तो अभी वो उसने वो लाइट को गिरा दिया, लेकिन आपकी फट गई वहां पे, लेकिन यार मैंने तो पढ़ा था यार, ये तो काम ही नहीं किया। सो बाकी जो भी एंटिटीज हैं जो बच गए, बाहर निकल गए, वो बोलेंगे भाई साहब इसका तो डाउट है, ये डाउट पे अभी हम काम करेंगे। So it's about the combination of both, because हर मंत्र की अपनी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। इट द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स रेडिएट अ फ्रीक्वेंसी जो वो इफेक्ट लाते हैं, बट योर फेथ ऑल्सो मैटर्स। अब कोई भी चीज अगर डाउट से करोगे तो अब आप खुद ही उसका पावर क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, मतलब कैसा है कि लेट्स से यू आर चैंटिंग अ पर्टिकुलर मंत्र, बट यू आर सो स्कैर्ड दैट यू आर रनिंग अक्रॉस द हाउस। ऑफ कोर्स आप कहीं पे ट्रिप होके गिरने वाले हो, आपको इंजरी होगी, तो ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान ने मेरे को बचाया नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि तू तेरे को चाहिए प्रोटेक्शन, तो खड़े होके फुल फेथ के साथ बुला ना, आई विल डू समथिंग। हाँ, वो बात नहीं, दैट्स योर फॉल्ट, डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक दो वाइब्रेशंस अगर हैं, एक हाई एनर्जी वाइब्रेशंस है और एक एकदम लो एनर्जी वाइब्रेशंस है, तो जो स्पिरिट है या जो डिमोनिक स्पिरिट है बेसिकली वो इतने लो वाइब्रेशन पे है और कि वो चाहता है कि आप उसके वाइब्रेशन पे आओ तभी मैं आपसे एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो उतना पावरफुल है नहीं कि वो पॉजिटिव इतने या हाई वाइब्रेशन के साथ आपके सामने खड़ा है। वो चाहेगा कि नहीं भाई, अगर मैं थोड़ा सा लाइट वे में दूं कि मैं इतना गरीब हूं कि तू अमीर है, तू पहले गरीब हो जा फिर बात करेंगे। एग्जैक्टली दैट्स मतलब डाउट, स्पेशली डाउट से कुछ भी चीज करो, मतलब छोटा सा डाउट ऑलमोस्ट स्टॉप द महाभारत हैपनिंग। आई कांट किल माय रिलेटिव्स, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग? कृष्णा लाइक आर यू क्रेजी? So you can't doubt, you just have to go by the plan if you're doing that. Correct. If you're not doing, that's a separate issue at all, but don't test your faith in front of demons वहां पे जाके, they want you to test your पता है ऐसे क्यों होता है कि जैसे कि आप लोग अगर जाओ, आप लोगों को कुछ पता चलेगा या आप लोग कुछ फाइंड आउट कर पाओगे, और कोई और जाता है उससे वहां पे कुछ नहीं होता। हाँ, क्योंकि क्या होता है, ये होता है हमारे इंडिया में भी, एंड हम कंपेयर करते रहते हैं, हाँ हम तो जाके दारू पी के आ गए, हमको तो फीलिंग नहीं। दैट्स माय क्वेश्चन। सबसे पहले तुम वहां पे दारू पी रहे हो, तुम्हारा ध्यान भूतों में नहीं है, दूसरी चीजों में है। डिफरेंट स्पिरिट यू आर इन। तो वहां पर अगर वो है भी सामने मैनिफेस्ट भी कर रहा है, आप उसको नहीं फर्क पड़ेगा। यार मेरे को तो चढ़ गई यार, वो हो ही नहीं सकता सब। तो आपके तो इन अ वे व्हाट आई एम सॉरी टू कट यू, बट इन अ वे क्योंकि आप दूसरे स्पिरिट में मग्न हो, तो आप वैसे ही बड़े हाई वाइब्रेशन में हो। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल, तो स्पिरिट अगर है भी तो बोल रहा है कि भाई मेरे को क्या यार, ये तो हाई वाइब्रेशन है, ये गरीब नहीं है, मैं नहीं वाचूं। वो एक्चुअली हाई है लेकिन वाइब्रेशन बहुत लो है यार। नहीं, सेकेंडली दूसरा कैसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टॉक टू मी एंड आई एम नॉट अराउंड हियर, यू नीड अ मीडियम टू टॉक टू मी। करेक्ट। यू कांट टेलीपैथिकली talk to me because we both don't know telepathic communication. You need a phone के सरबा यार आ जा रिकॉर्डिंग करते हैं करके, you need a phone to even text me or call me or DM me or do whatever you want to do. Same goes for talking with spirits. Not everyone is aware of their psychic abilities. Not everyone might be as sensitive as Pujais or other people are. And not everyone even acknowledges it. अगर वो महसूस भी करते हैं, वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि अरे मेरे शायद ये मन का वहम है। So they need gadgets to communicate. So you can't carry alcohol bottle एक हाथ में and दूसरे हाथ में किया EMF sensor। मेरे को, हाँ नहीं, EMF सेंसर होता भी बात अलग है, कुछ नहीं एंटेलिंग के भूत है तो आजा, नहीं है तो कोई बात नहीं, दारू पी के निकल जाएंगे, क्योंकि वैसा नहीं होगा। You need a medium to communicate. Secondly, just to add, please, just to add on to that, the spirits are aware कि कौन हमको हेल्प कर पाएगा, कौन हमको सुन पाएगा, कौन हमारी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो दारू पीने के लाया उनको पता है कि ये क्या हेल्प करेगा, उसको खुद को हेल्प चाहिए वहां पे बैठ के।
So anyway, spirit will not communicate. It's like a normal human being. You are stuck in a situation, but you see this guy completely drunk and zoned out, has no idea what's happening. You will never approach him for help. Will always look out कि यार sober कौन है, किसको और मैं पकड़ सकता हूँ help के लिए. It's only when just completed. It's only when there is no other option left, you'll go to that drunk guy कि यार कुछ तो मदद कर दे. So that's when the drunk guy will see you कि asking for help. लेकिन उसको क्या लगेगा, अरे नहीं यार मेरे को तो चढ़ी है, ये असली में थोड़ी है ये. That's why how we will disregard any energy's presence as well. And even amongst investigators, हम अगर as investigators भी जाते हैं, हमने ये देखा है that the spirits want to communicate with one person and does not want to communicate with the other. So they choose कि उनको किसके साथ communicate करना है. अगर suppose कोई एक female entity है जो शायद जिसकी जान गई है due to some men, she will hate men. She will not want to communicate with men. That is when she wants to communicate with me. If there's an entity जो females के साथ communicate नहीं करना चाहता है, may want to choose him, may choose him. So उनकी भी choice होती है whom they want to communicate with.